हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, उसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इस पर बात करेंगे। और काटने से क्या असर होता है, मतलब पोल स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परमानेंट मैग्नेटिज्म में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेट। देखिए जैसे मान लो कि अगर कोई भी ये मैग्नेट है, अगर इसको काटा जाता है, मान लो सबसे पहले तो ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, और यहाँ पर इस तरह से काटा जाए तो देखिए यह मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जब इस तरह से हम मैग्नेट को काटते हैं तो यह जो है छोटा छोटा दो मैग्नेट बन जाता है। ये छोटा छोटा दो मैग्नेट बन जाता है, और यहाँ पर ये प्लस एम आ गया तो यहाँ पर ये फिर माइनस एम, फिर यहाँ पर ये प्लस एम, तो फिर यहाँ पर ये माइनस एम। तो यह जो है दो मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। इस तरह से जब हम लोग काटते हैं तो जैसे आप लोगों के दिल में आता होगा कि यहाँ पर प्लस एम अलग हो जाता, माइनस एम अलग हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर से यह दो मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है, दो छोटा छोटा मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है? दो छोटा छोटा मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और यह जो मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर मन में ये आए कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि ऐसा किस रीजन से होता है। यह जो है अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, आगे आप लोग पता करेंगे कि ऐसा किस रीजन से होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस में अभी भी जो है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसमें से एक चीज़ यह भी है कि क्यों मैग्नेट को जब काटते हैं तो वह दो मैग्नेट बन जाता है, दो मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और इसमें यहाँ पर जो है पोल जैसे प्लस एम माइनस एम है, तो अकेला प्लस एम या अकेला माइनस एम ऐसा नहीं होता है। इसलिए मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखिएगा। सबसे पहला स्टार मार्किंग में हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं। मोनोपोल मतलब अकेला पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल तौर पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सवाल में, प्रॉब्लम में हम लोग मोनोपोल को कंसीडर करेंगे, सवाल में मोनोपोल को कंसीडर करेंगे, करते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह से काटते हैं तो ये दो छोटा छोटा मैग्नेट में इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसका लेंथ पहले जैसे 2L था, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो अब जो है एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये हम जानेंगे, ठीक है। एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसको हम लोग जानेंगे कि क्या होगा। और ओरिजिनल पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है m है। तो सबसे पहले पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे समझना है इसको कि हमने अगर ऐसे काटा, ऐसे काटने का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कैसे काटा? कैसे काटा? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो याद ऐसे रखना है कि चूंकि पोल तो साइड में रहता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा कि नहीं? जैसे मान लो दो लड़का दो बेंच पर, एक इधर बैठा हुआ एक इधर, बीच से हम जो ऐसे मार दिए,
है ना, तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? सो मेरे ऊपर पड़ेगा तो पढ़ने दो, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन दो बैठा और बीच में अगर ऐसे करके मार दिए, तलवार से भी मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेंच वाले टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन बात समझ गया ना? हाँ, तो याद रखने के लिए वैसा ये सब बात कुछ नहीं है, ठीक है। ये मत समझना ओरिजिनल में मारेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलो, तो ये याद रहेगा। सबसे पहले तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है वो आधा हो जाएगा। तो इस बात को भी स्टार मार्किंग में लिखिए। इफ मैग्नेट इज कट in two equal parts by cutting it perpendicular to its length के परपेंडिकुलर काटा जाए, then pole strength ऑफ इच पार्ट क्या होगा साहब? पोल स्ट्रेंथ ऑफ इच पार्ट विल रिमेन, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम रहेगा, विल रिमेन सेम, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी हाफ्ड। इसको डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन के रूप में, ऑलरेडी यह क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब कैसे होगा तो यहां देख लो। ये बताओ पहले कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट बोलो तो साहब कितना होगा? कितना होगा? बोलते चलिए आप लोग, क्या जवान आदमी हो। m इंटू 12 होगा, कोई तकलीफ इसमें? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कितना होगा? m इंटू, और अब इच पार्ट की बात करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच पार्ट की बात करनी है, जो एक पार्ट आपका बना यहाँ। बोलो साहब कितना हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं m1। कितना हो जाएगा बताओ तो? m इंटू, बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? अब अगर इस दोनों को डिवाइड कर दें, क्या करें? डिवाइड कर दें 1 में 2 को, ठीक है। तो m अपॉन m1 m इंटू 2l, और नीचे ml खत्म। तो m अपॉन m1 इक्वल टू 2, तो m1 इक्वल टू m अपॉन 2, यही ना हुआ? m1 इक्वल टू m अपॉन 2। तो क्या हुआ साहब? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? क्या हो गया? आधा हो गया। बोलो याद रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? आधा हो गया। कैसे हुआ ये बात समझ गए? m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m/2, चूंकि तब डिवाइड कर दिए तो m1 इक्वल टू m/2। ऊपर भी रिजल्ट लिख लेते हैं, m1 इक्वल टू m अपॉन 2। जब इस तरह से काटा गया तो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, कैसे काटे? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? आधा हो गया, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ? पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और अब काटेंगे ऐसे, तो उसमें देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। पहले इसको लिख लीजिए। पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, लिख लीजिए इसको। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैग्नेट को
इस तरह से काटा जाए, परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेथ, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के लंबवत काटा जाए, है ना, तब ना तुम लोग को बोलते हैं बाल बच्चेदार, है ना। अच्छा हाँ चलो देखो देखो, हाँ 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 देखो बात समझ गया ना। तो अगर मैग्नेट को इस तरह से काटा जाए तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ऐसे समझना है कि ऐसे कटा तो बेचारा ये भी गया ये भी गया, याद रखने के लिए, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ तो आधा हो ही जाएगा और डायपोल मोमेंट जो है वह भी आधा होगा। कैसे होगा ये हम लोग निकालेंगे, अभी ये क्वेश्चन भी है। तो पहले तो ये याद रखिए कि पोल स्ट्रेंथ एज वेल एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी हाफ्ड, दोनों आधा हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया है तो ऐसे काटे, बात समझे कि नहीं, है ना। तो यहां देखो और मान लेते हैं कि ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, तो ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट बोलो तो साहब कितना होगा, m इंटू 2l, ये मान लो फर्स्ट। अब ऐसे काटेंगे तो होगा क्या, पतला पतला दो मैग्नेट हो जाएगा। क्या होगा, पतला पतला दो मैग्नेट हो जाएगा। तो इसके लेंथ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहां देखिए अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, तो यहां पर जो है m1 मान लेते हैं और ये हो कितना जाएगा साहब, m/2 इंटू 2l। m/2 हो गया पोल स्ट्रेंथ और लेंथ 2l, 2 कट गया तो ये ml हो गया, ये मान लिया इक्वेशन 2। अब फिर क्या किया, 1 में 2 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, तो m/m1 कितना हो जाएगा साहब, m इंटू 2l और नीचे ml। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, तकलीफ नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2, इधर लिख रहे हैं इसको, m/m1 इक्वल टू 2, तो m1 इक्वल टू m/2। तो क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया कि नहीं, क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। तो क्या देखे, अगर इस तरह से काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा हुआ और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हुआ, आई बात समझ में। लेकिन जब ऐसे काटे थे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया था, आधा हो गया था। आई बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आया। और इसको पहले लिख लीजिए। अब फिर जो है हम इस पर अगला आपको क्वेश्चन देंगे। अब किस तरह से आपको काटना है इसकी हम बात कर रहे हैं, पहले इसको भी लिख लीजिए। अब आइए इसमें जो एक और उसी टाइप का बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैग्नेट को कट किया जाए, ए मैग्नेट इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एंड ब्रेथ, दोनों के परपेंडिकुलर रेस्पेक्टिवली, लेंथ के भी परपेंडिकुलर काटना है और ब्रेथ के भी परपेंडिकुलर, बट टोटल नंबर ऑफ पार्ट शुड बी 4, 4 होना चाहिए। फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट इज कैपिटल M। तो एक ये बड़ा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल M है, ठीक है।
और प्लस एम माइनस एम ऐसे है। तो इसको टोटल 4 पार्ट में काटना है। टोटल पार्ट कितना होगा बताओ तो? टोटल पार्ट कितना होगा? 4। टोटल पार्ट होगा 4। तो एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे काटेंगे। क्या करें क्वेश्चन एक बार फिर देखिए। इफ ए मैग्नेट इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। परपेंडिकुलर टू लेंथ भी काटना है, परपेंडिकुलर टू ब्रेथ भी काटना है, बट टोटल नंबर ऑफ पार्ट शुड बी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट शुड बी, फिर ठंडा गया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना होना चाहिए? हाँ 4 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट शुड बी 4। तो ऐसा ऐसा इसमें कितना मैग्नेट बनेगा? 4 मैग्नेट बनेगा, है ना? छोटा छोटा 4 मैग्नेट बनेगा इसमें, छोटा छोटा 4 मैग्नेट जो है बनेगा। बनेगा कि नहीं? अच्छा ठीक बात है। अब ये बताओ साहब कि जैसे ऐसे काटे तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ा? ऐसे काटने से तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे काटने से तो फर्क पड़ता है। तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इच मैग्नेट का जो 4 पार्ट में बटा, तो जो एक पार्ट है उसका कितना हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। और ये पूरा लेंथ कितना है? 2L है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? L। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो यहां देखो, सबसे पहले तो इच पार्ट का जो पोल स्ट्रेंथ है, अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब आइए मैग्नेटिक मोमेंट, पहले तो ओरिजिनल मैग्नेट की बात कर ले। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट M इक्वल टू क्या? M इंटू 2L। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई तकलीफ है? ठीक बात है, कोई तकलीफ नहीं है। तब इच पार्ट की बात करें, इसको इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो M1 मान लीजिए या MR मान लीजिए, जो मान लीजिए आपकी इच्छा, M1 मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच पार्ट, इच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट, इच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट मतलब M1 कितना हो जाएगा साहब? बोलो तो M1 कितना हो जाएगा? M/2 इंटू ये माना इक्वेशन 2, ठीक है? तो अब क्या करेंगे साहब? डिवाइड करेंगे। किस में? 1 में 2 को डिवाइड कर दिया। आप 2 में 1 को भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो M इंटू 2L और अपॉन ML/2, तो ये 2 पर चला जाएगा ना जी। तो ML तो गया, बचा 4। तो M/M1 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब M1 इक्वल टू M/4। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? M/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 1/4। और पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसको ऊपर हम लिख भी देते हैं कि इस केस में क्या हुआ साहब। नीचे कहीं कटे तो ऊपर लिख देता हूं। हैंस मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच पार्ट विल बी, क्या हो जाएगा जी? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 1/4। बट पोल स्ट्रेंथ, बट पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ्ड। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं?
तो पोल स्ट्रेंथ आधा और डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बात एक ही होता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, एक ही चीज़ है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए Q इंटू 2L। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M इंटू 2L, सिमिलर फॉर्मूला है कि नहीं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए Q इंटू 2L होता है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए M इंटू, और ग्रेविटेशनल डायपोल मोमेंट हाँ नहीं होता है, जो उसमें नहीं उसमें भी बोल देना। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल डायपोल स्टडी नहीं करते हैं। पढ़ाएं आपको ग्रेविटेशनल डायपोल? तो होता ही नहीं है, तो हम क्या अपने मन से पढ़ा दें? ठीक है, तो नहीं होता। कारण भी बताएं क्यों नहीं होता। ठीक है। अब इसमें देखिए एक छोटा क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन है ना, एक और बना दो तो फिर जो आप लोग की छुट्टी कर देंगे, है ना। क्वेश्चन ये है कि ये मैग्नेट है, इसको अब ऐसे 4 पार्ट में काटना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, आपको MR इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इच पार्ट का बताना है, इच पार्ट का बताना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, लेंथ 12, इच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, क्या होगा। और काटना इसको कैसे है, तो काट ही दिए हैं अब इसमें, तो पूछना क्या है, ऐसे ही काटना है परपेंडिकुलर टू इट्स। कैसे काटना है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अच्छा ये बताओ कि अगर इस तरह से काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन होगा क्या? पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन होगा? पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन, मान लो कि हम 4 बच्चों कैसे बेंच पे, मान लो जैसे 4 बच्चा बैठे हुए सपोज, और ऐसे ऐसे करके 4 बार दे बीच में, तो आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, मेरी कोई चोट लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे दे दो तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए ना? वैसे देंगे नहीं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात समझा कि नहीं? 4 बच्चा मान लो बैठा हुआ है और हम 4 बार ऐसे बीच में, है ना, प्रैक्टिकल करके देखें। अच्छा पहले भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए साहब, पहले तो इस सिचुएशन में पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोटा छोटा 4 मैग्नेट बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? छोटा छोटा, ये 12 था, तो एक का लेंथ कितना हो गया? एक का लेंथ L/4। L/2 जोर से बोलता है, वो भी उल्टे बोलता है, यही नहीं कहता है ना कि जोर से बोलता है, तो भी सही बोलो, है ना। कॉन्फिडेंस देखो, जबरदस्त। अच्छा चलो, तो ये लेंथ क्या हो गया? होता है L/2। अब उसके बाद देखो, जब ऐसे काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा जनाब, +M -M, +M -M। ठीक है, बोलो क्लियर है? +M -M। चूंकि मान लो पहले एक बार ऐसे काट दिए, 2 मैग्नेट हो गया, अब फिर उसको फिर बीच से काट दिया, तो 4 पार्ट हो गया, नहीं हो गया? तो पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो भाई जरा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट बता लो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बोलो साहब कितना? M इंटू कितना? M इंटू 12। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच पार्ट, इच पार्ट कितना? बोलो साहब कितना? MR दिए हुए हैं, तो M इंटू L/2, यही ना जी, या ML/2 जो कहिए, एक ही बात है। इक्वेशन 2। अब क्या करना है? क्या करना है?
1 में 2 को डिवाइड करना है तो m अपॉन एम आर, m इंटू 12, ml अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा ना जी, ml खत्म, ये हो गया 4। देख लो ठीक से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो m अपॉन एम आर इक्वल टू 4, तो एम आर इक्वल टू m अपॉन 4। तो डाइपोल मोमेंट चौथाई हो गया, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ये बात थी मैग्नेट को काटने की, लेंथ के परपेंडिकुलर, ब्रेथ के परपेंडिकुलर काटने वाली बात थी। जैसे आपको काटना है काटा, ठीक है, लेकिन अगले दिन बात होगी अब मैग्नेट को मोड़ने की, काटना नहीं बल्कि मोड़ना, और उसके बाद काट करके फिर जोड़ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर में काट करके फिर ऐसे जोड़ दिया है ना, कोई एंगल पर जोड़ दिया, और मोड़ के जो है फिर सेमी सर्किल बना दिया। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन उस पर बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इस पर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं हूँ आर के जैसर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी। और क्लास कैसा लगा हाँ बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।